रेडी। रेडी। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आज की क्लास में। और आज हम बात करेंगे रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसको थोड़ा और लेवल पर लेकर चलते हैं। और हम आज जो क्वेश्चन लेकर आए हैं उनको ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों मैंने कहा था ना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सभी को अल्फाबेट के जो क्रमांक है वो याद होगी, क्योंकि दोस्तों अब अगर आप उनको याद कर लोगे तो प्रश्न इतने सरल हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि आप देखते ही आंसर बता दोगे। इतने सरल सरल इसमें क्वेश्चन आते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमने कौन कौन से क्वेश्चन लिए और किस तरह से हमें इसमें लॉजिक लगाकर इसका आंसर निकालना है। तो चलिए ध्यान से देखना दोस्तों, अच्छी तरह से समझना और प्रैक्टिस करना। जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से लिए हैं। यदि दोस्तों ई को 5 लिखा जाए, क्या लिखा जाए दोस्तों? ई को हम 5 लिख देते हैं, तो होटल को 12 लिख देते हैं, तो लैम्प को क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप मुझे यह बताओ कि ई को 5 किस तरह से लिख सकते हैं। हम देखें तो ई कितने पर आता है? 5 पर। और इसी तरह से ई 5 हो गया। अब इसी लॉजिक को हम आगे लगाकर देखते हैं। तो आगे हमारा क्या है दोस्तों? HOTELE, यानी कि दोस्तों होटल। अब ये इसके क्रमांक देखते हैं दोस्तों, 8, 15, 20 और कितने दोस्तों? 5। और एल कितने पर आता है? 12 पर। इन सभी को जोड़ें तो हमारे पास क्या आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? 60। तो फिर ये 12 कैसे आ गए? अगर ये 12 है तो यहाँ पर ये 60 आना चाहिए इसके हिसाब से। किसके हिसाब से दोस्तों? E5 यानी E5 के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों ये कितने पर आता है? 5 पर। और इन सभी को हम जोड़कर देखें तो 60 हमारा क्या आ रहा है दोस्तों? टोटल योग आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 12, ये 12 किस तरह से आए? अगर मैं दोस्तों इस तरह इसको ई को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यानी दोस्तों इसको हम ऐसे करें तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 5। चलो इसमें देकर देखते हैं। तो हमारे पास योग कितना है? 60। 60 को हम 5 में भागते हैं तो 12 बार जाएगा इसमें भाग। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 12 बार। क्योंकि दोस्तों 12 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा दोस्तों? 60। इसी तरह से यह हुआ है, तो इस तरह से 12 हुआ। अब हमारे को लॉजिक समझ में आ गया, तो इसका उत्तर हमारे को बताने में आसानी होगी। किस तरह से होगी उसको देखना दोस्तों। हम इस LAMB का हम इसमें आंसर ढूंढते हैं और यही लॉजिक लगाना है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो समझो आंसर भी आपको आ गया। इस तरह से आपको देखते आ जाने चाहिए। अब बताओ मुझे एल कितने पर आता है दोस्तों? एल 12 पर, ए 1, एम कितने पर? 13 पर, और बी कितने पर? 2 पर। अब इन सभी को जोड़ो दोस्तों, कितने हो गए? 13, 13, 26, 27, 28 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 28। अब इसमें देखो दोस्तों 1, 2, 3, इसमें दोस्तों हमने क्या किया? ये एक अक्षर है तो 1, 5 का भाग हमने 1 में दे दिया। इधर कितना है दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए इसमें हमने 12, यानी दोस्तों जो टोटल हमारा 60 आया इसमें हमने 5 का भाग दे दिया। अब इधर देखो दोस्तों, इसमें कितने वर्ड है दोस्तों? 1, 2, 3, 4, तो इसमें 4 का भाग देंगे। और 7 चौक कितने होते हैं दोस्तों? 28। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 7। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों किस तरह से क्या, ये कितने पर आता है? 5 पर। और कितना दोस्तों इसमें संख्या? 1, और इसमें हम देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 5। इसी तरह से होटल को हमने क्या लिखा दोस्तों? 12। तो हम इन सभी का जो क्रमांक है दोस्तों 8 + 15 + 20 + 5 + 12, तो हमारा क्या हुआ दोस्तों? 60। और 60 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? यानी दोस्तों 60 से हम 5 का भाग देंगे तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा, जो हमारा सही है। इसी तरह से हम LAMB का करेंगे, 12 + 1 + 13 + 2, तो हमारे पास 28 आएगा, जिसमें 4 का हम भाग देंगे तो 7 चौक 28। इस तरह से ये 7 आंसर आया दोस्तों। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन पर, वो किस तरह से हुआ उसको देखना दोस्तों। देखा जाए तो अगर आपको क्रमांक याद हो जाए तो सबसे सरल ही होगा, क्योंकि दोस्तों अगर सबसे सरल आपको तभी लगने लगेगा जब दोस्तों आप इनके क्रमांक याद करोगे। तो चलिए दोस्तों हम इनके क्रमांक अब हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। जेब्रा को हम लिख देते हैं 26, 52, 18, 1। तो हम कोबरा को क्या लिखेंगे? तो अच्छी तरह से देखना ये किस तरह से लिखा है। मैं कहूँ दोस्तों जेब्रा, क्या दोस्तों? जेब्रा। अब इनके एक एक कोड लिखो। जेड कितने पर आता है दोस्तों? 26 पर। ई कितने पर आता है? 5 पर। अगर आपको ये याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। बी कितने पर आता है? 2 पर। आर कितने पर आता है? 18 पर। फिर ए कितने पर आता है? 1 पर। अब हम देखते हैं इसमें लॉजिक कौन सा लगा है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 26, 26, 5, 5, 21, 81, यानी दोस्तों देखा जाए तो 26, 5, 2, 18, 1। देखा जाए तो इनके क्रमांक ही यहाँ पर लिखा है। अगर आपको ये क्रमांक याद होगी तो समझो ये सबसे सरल क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम देखते हैं कोबरा को क्या लिख सकते हैं? COBRA। तो सी कितने पर आता है दोस्तों? 3 पर। ओ कितने पर आता है? 15 पर। बी कितने पर आता है दोस्तों? 2 पर। और आर कितने पर आता है? 18 पर। और ए कितने पर आता है दोस्तों? 1 पर। अब ये देखो कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा।
तो देखो दोस्तों 3 5 यानी दोस्तों 3 15 2 18 1। यहाँ पर देखो दोस्तों 3 0 यानी दोस्तों 15 आना चाहिए, ये भी नहीं है दोस्तों। अब देखो दोस्तों 3 15 21 81 यानी दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही होगा, जो कि दोस्तों बी हमारा सही है। अब बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जो ऑप्शन तो हमारा बी आ गया लेकिन वो इनको भी चेक करते रहते हैं, इससे दोस्तों टाइम वेस्ट होता है। इनको चेक मत करो। अगर आपका आंसर यहाँ तक आ रहा तो यहीं तक रहने दो, यहाँ तक आ रहा तो यहाँ तक रहो, और अगर इन तीनों में नहीं आता तो फिर डी चेक करा करो। इस तरह से आपका टाइम बचा के रखो दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, और बहुत ही अच्छा दोस्तों, ध्यान से देखना। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपको क्रमांक याद है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो दोस्तों आपके लिए बहुत कठिन है। देखो दोस्तों वर्ग को लिखा है 4, ये दोस्तों किस तरह से लिखा है इसको देखते हैं। 4 डेश 12 डेश 9 डेश 16, ये किस तरह से है देखो दोस्तों। सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ग को, क्या लिखा है दोस्तों इसमें 4 12 9 16। अब ये किस तरह से लिख सकता है, सबसे पहले आप इसके क्रमांक लिख लो। W कितने पर आता है 23 पर, O 15, R 18 और K कितने पर 11 पर। अब आप इसमें से देखो अभी ये तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये होता तो ये यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं। ये किस तरह से है या सबसे पहले आप इनको जोड़ो तो कितना हुआ दोस्तों 27, इनको जोड़ो तो कितना हुआ 27, इनको जोड़ो तो कितना हुआ 27, और इनको आप जोड़ोगे तो 27 होगा। इसका मतलब ये दोस्तों निश्चित है कि इन सभी को यानी दोस्तों 27 में से माइनस कर रखा है। किसको 27 में से 23 गए तो कितने बचे हमारे पास 4, 27 में से 15 गए तो 12 बचे। इस तरह से इन सभी को 27 में से माइनस कर रखा है। तो हमारे को पूछा है वुमेन को क्या लिखा है, वुमेन को किस तरह से लिखेंगे। अगर आप हमारे को ये लॉजिक समझ में आ गया तो ये हमारे लिए बहुत ही सरल तरीका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वुमेन को किस तरह से लिखते हैं इसको देखते हैं। वर्ग का हमारे पास बता दिया, वर्ग का लॉजिक हमारे को समझ में आ गया, तो वुमेन का दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों WOMAN, ये क्या दोस्तों वुमेन। W कितने पर आता है सबसे पहले आप मुझे ये बताइए 23 पर, O कितने पर आता है 15 पर, M 13 पर, A 1 पर 14, यानी दोस्तों N पर कितने आते हैं 14। अब देखो दोस्तों इनको तो हमारे को रखना नहीं, क्योंकि दोस्तों हमें 27 से माइनस करने, तो सबसे पहले इस तरह से करो। 27 में 23 गए तो कितने बचे 4। इधर देखो दोस्तों 4 हमारे पास दो ऑप्शन है, तो दोनों को तो कट कर दो, क्योंकि दोस्तों ये हमारा नहीं हो सकता। इस तरह से आप क्वेश्चन देखते जाओ और ऑप्शन कट करते जाना, क्योंकि दोस्तों इसी तरह से आपका टाइम बचेगा और आप बहुत ही जल्द इसको पेपर को कर सकोगे। अब देखो आप 27 में से 15 माइनस करो तो क्या बचेगा हमारे पास दोस्तों 12। कितना बचेगा दोस्तों 12, और देखा जाए तो दोस्तों हमारा पहले ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आप टाइम बचा सकते हो। अब इनको पूरा निकालोगे तो इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होगा, जिससे दोस्तों आपको बचना है। तो इस तरह से देखो दोस्तों ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया है। क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि हमने 27 से माइनस किया। इस तरह से दोस्तों लॉजिक आपको पकड़ में आ गया तो समझो आंसर निकालना आसान हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ 3 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में समझाए, और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। मैं कहूँगा ये दोस्तों इसमें जो हमारे को जो पेपर में प्रश्न मिलेगा वो दोस्तों आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत भी नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो ये आपकी गलती है दोस्तों, क्योंकि आप क्रमांक याद नहीं कर रहे। क्रमांक याद करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा हल करने में मजा आएगा। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।